ओके देखिए आज की वीडियो में बात करूंगा इंटर परीक्षा 2023 यानी 2023 परीक्षा के लिए एनुअल एग्जाम में जो आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है उसके लिए आपको एक ऐसा सेट लाया जो आपके परीक्षा में यहां से पूछा जाएगा। इस वीडियो को जब भी आपके पास रिकमेंड करता है आप लोग सही और सटीक वीडियो पे आप लोग क्लिक किए और आपके एग्जाम में यहां से सीधे क्वेश्चन जो है मिलने वाले 2023 परीक्षा के लिए स्पेशल यह वीडियो है, तो सभी छात्रों को यह वीडियो जरूर देखना है। और आज का सेशन के एक जितने भी क्वेश्चन बतलाऊंगा आपको, जैसा कि पता होगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो 42 में 42 आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा एजुकेशन गैलेक्सी के चैनल से, लेकिन डेली क्लास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। आपको 42 के 42 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा और आराम से आप सभी को क्या करना है, मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, एकदम एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना है। तो चलिए कमाल की वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले कुछ जो है इंस्ट्रक्शन आप लोग जानना जरूरी है सभी छात्र के लिए। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश जो है क्या क्या है ना कैंडिडेट के लिए, स्टूडेंट के लिए। यहां देखिए परीक्षार्थी के यथासंभव में जो है शब्दों में ही उत्तर देने के लिए कहा जाता है। आपको तो कि दो सेक्शन रहेगा एग्जाम में, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और आपके लिए जो अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, स्पेशल बिहार बोर्ड और अगर स्टेट के वीडियो देख रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सेक्शन ए क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां पर देखिए प्रश्न 1 से 42 तक जो आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ जो 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक से और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना और 35 प्रश्न का ही उत्तर देना। और आज के क्वेश्चन एक याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आज का क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन का लेवल है एग्जाम में जो पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, यहां पर देखिए कूलाम बल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ केंद्रीय बल है या विद्युत बल है, या आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लगातार 3-4 साल आपके एग्जाम में पूछा गया, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है आपके 2023 परीक्षा के लिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए अब जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या कूलाम बल है, बोलोगे सर जी कूलाम बल क्या होता है, तो कूलाम बल कौन, देखो कूलाम बल किसे कहते हैं, देखो केंद्रीय बल और विद्युत बल जो है ये दोनों किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका कूलाम बल के अंतर्गत आएगा। तो आंसर किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में जो है केंद्रीय बल के लगा के आ जाते लेकिन विद्युत बल छोड़ देते, जिसके कारण उनका 1 मार्क्स कट हो जाता है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, आपको 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में करेक्ट करना है। देखिए प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे समझने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ध्यान दीजिए पहला प्रश्न देखिए पूछा क्या जा रहा है, कूलाम बल। देखो कूलाम बल क्या होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो आंसर किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दूसरा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, यदि ध्यान दीजिए यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी क्या होगा। अब देखो अगर ये एक्स अक्ष की दिशा में ये क्या है, विद्यमान है, तो समविभवी क्या होगा, एक्स के बाद क्या होता है वाई जेड की दिशा में होगा। आंसर देखो वाई जेड कहां है, वाई जेड आपको दिख रहा है ऑप्शन में, बोलोगे बिल्कुल सही वाई जेड यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल होगा वाई जेड तल की दिशा में क्या होगा, विद्यमान हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन में देखिए 3 पूछा जा रहा है क्या यहां पर, विद्युत आवेश का जो है क्वांटक जो है ईएसयू मात्रक में क्या होता है, ईएसयू मात्रक में पूछा जा रहा है इसका जो है आवेश का क्वांटक क्या होता है। लगातार 2-3 साल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब लोग इसे इसका ईएसयू में जो मात्रक होता है कितना होता है, इसका मात्रक होता है 4.78 इंटू 10 टू पावर जो है -10 होता है। अब आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखना विद्युत आवेश का जो क्वांटक में जो ईएसयू जो मात्रक होता है ये आपका होता है 4.78 इंटू 10 टू पावर -10 जो ईएसयू मात्रक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है क्या, ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा का जो उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। अब देखो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा जो है इसमें पूछा जाए, इसमें जो उष्मा का जो रूपांतरण होता है, उष्मा का जो रूपांतरण को जो है पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है। ये काफी ज्यादा जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो देखो उष्मा का ऊर्जा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको कहा जाता है ताम्रक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रक्षय कहा जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, एलआर परिपथ जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है। एग्जाम में ये काफी 2009 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया और सेम क्वेश्चन आपका जो है 15 में कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एलआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक जो होता है ये पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसका जो होता है ये क्या होता है, आर अंडर रूट आपका r² प्लस क्या होता है ओमेगा l² होता है। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, प्रतिबाधा जो है पूछा जाए ये मात्रक होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है आज का वीडियो कोई भी छात्र मिस बिल्कुल भी नहीं करना। एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रतिबाधा जो है इसका मात्रक क्या होता है। प्रतिबाधा की बात हो रही है और इसका जो मात्रक की बात हो रही है, इसका मात्रक क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हेनरी जो है, हेनरी की बात हो रही है, मात्रक होता है। ये क्वेश्चन एकदम समझ लिए क्या गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हेनरी जो है मात्रक होता है, बताओ हेनरी किसका मात्रक होता है। 4 ऑप्शन दिया गया, तो हेनरी देखिए प्रतिघात का बिल्कुल नहीं होता, प्रतिरोध का भी नहीं होता, प्रेकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। और कल से आपका, आज फिलहाल इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन नहीं है क्योंकि टाइप करने में टाइम नहीं मिला। कल आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे आपका 7 बजे आपका क्लास शुरू होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न का लेवल देखिए किस लेवल का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए समान धारिता के जो एन संधारित्र को जो है पहले कहा जा रहा है समानांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में जो है जोड़ा जाता है। तो पूछा जाए दोनों अवस्थाओं की जो है पूछा जाए तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तुल्य धारिताओं का जो अनुपात होगा, यहाँ एन संधारित्र दोनों का अनुपात करेंगे तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर इसका अनुपात हो जाएगा। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, यानी 7 का सी। एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी सूक्ष्म जो है विद्युत द्विध्रुव के जो है मध्य बिंदु से जो है बहुत दूर जो है यानी दूरी पर जो है विद्युत विभव जो है ये समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आर या 1/r या 1/r² के या 1/rq के जो है समानुपाती होती है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो बोलोगे सर ये किसके समानुपाती होती है, तो अच्छी तरह से याद रखना ये जो समानुपाती, अगर आपका क्या आर है तो इसका क्या होगा, 1/r² की क्या होगा, समानुपाती होगा। आंसर देखो कहां पर दिख रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए अल्फा कण क्या है, ये लगातार आपके 2009 में भी पूछा गया एनुअल में, और ये 16 में भी पूछा गया एनुअल परीक्षा में। प्रश्न का लेवल देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए बात हुई अल्फा कण है, अब बताओ अल्फा कण क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे सर अल्फा कण की बात हो रही, ये तो बहुत ही सुना सुना क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये क्या है, हीलियम का नाभिक है आपका अल्फा कण। अल्फा जो कण है ये क्या है, हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रहता है या पॉजिट्रॉन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, एक एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लेवल का क्वेश्चन लाया हूं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। जो बच्चे इस वीडियो को जब भी आपके पास रिकमेंड करता है सभी बच्चे एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। अब बताओ परमाणु के नाभिक में क्या अवश्य रहेगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन अवश्य रहेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बात हो रही क्या है 10 में, प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है ये क्या है, विवर्तन है या व्यतिकरण है या पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन होगा या अपवर्तन की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का, देखो प्रकाशिक जो तंतु जो है इसका सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो इसका सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चे, और चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। डेली आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन, जो आपको एक 9 PM में एक क्लास हिंदी या इंग्लिश का चलेगा और एक आपका 7 PM में क्लास चले, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बेल आइकन सभी बच्चे एक बार देख लीजिए, जो नहीं किए जरूर कर लीजिए। देखिए 11 में प्रश्न है क्या, विद्युतीय जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत देखिए बात हो रही क्या, विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो है इसको क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम या ओम का नियम या फैराडे का नियम कहते हैं या एम्पियर का नियम। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब बताओ इससे क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया रहा है। इसे कहते हैं फैराडेस लॉ कहते हैं, यानी फैराडे का नियम कहते हैं। किसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, फैराडे का नियम। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
अब देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ई बराबर जो है ध्यान, ई बराबर MC स्क्वायर जो समीकरण कहलाता है, ई बराबर देखो बात हो रही, ई बराबर जो MC स्क्वायर जो समीकरण जो है ये पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये कहलाता है आपका आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा आइंस्टीन का क्या होता है, आइंस्टीन का जो ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण जो है जिसे क्या किससे सूचित करते हैं, ई बराबर क्या होता है MC स्क्वायर से जो है यह समीकरण है, ये किसका समीकरण है, तो याद रखना आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देख रहे हो क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। अब बताओ आंसर इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न का लेवल देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताओ मूल गेट क्या होते हैं, 4 आपके ऑप्शन दिए गए। मूल गेट क्या होता है, एंड और होता है या नन और होगा या और नोट होगा या एंड और नोट होगा। देखिए मूल गेट की बात हो एग्जाम में, यहां से आपका एग्जाम 2023 में 1 मार्क्स यहां से क्वेश्चन बनने ही वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। अब बात हो रही है मूल गेट है। देखो मूल गेट क्या होता है, मूल गेट आपका एंड भी होता है और भी होता है और नोट भी होता है, ये क्या होता है, मूल गेट होता है। आप बोलोगे सर जी ये तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है, अच्छी तरह से देखो, नजर के सामने आपके ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिखा सभी बच्चे को, दिखा कि नहीं दिखा, बोलोगे जी सर यहाँ देखो दिखा, एंड और नोट, ये क्या है, ये आपका मूल गेट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बात हो रही 14 नंबर प्रश्न है, एक स्ट्रेट कुलाम बराबर डैश कुलाम होता है। एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर 2023 के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट कुलाम जो होता है यह आपका होता है 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस कुलाम के इक्वल होता है एक स्ट्रेट कुलाम। अब ऑप्शन देखो यहां दिखा नहीं दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना एक स्ट्रेट कुलाम होता है 1/3 इंटू 10 टू पावर 9 कुलाम जो है के इक्वल होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 में प्रश्न क्या है, यदि सुचालक गोले को अलग अलग क्या किया जाए, आवेशित करने के बाद परस्पर जोर दिए जाए। अब एक सुचालक क्या है, एक सुचालक आपका गोला है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे समझने का कोशिश कीजिए। एक सुचालक क्या आपका गोले है, अगर इसको क्या करे, इसको अलग अलग क्या करना है, आवेशित करने के बाद अगर इसको परस्पर क्या करे, जोर दिए जाए, तो पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो दोनों का जो आवेश जो होगा वह क्या रहता है, एकदम संरक्षित रहता है। अच्छी तरह से याद रखना, आंसर किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना अगर सुचालक गोले को, ध्यान दीजिए आपका सुचालक क्या है, गोला है, अगर इसको क्या करें, अगर दोनों को आवेशित करने के बाद और उसके बाद परस्पर इसको हम जोर दिए जाए तो दोनों का आवेश क्या रहेगा, ये आपका संरक्षित रहता है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न है क्या, एक प्रोटॉन को अगर 1 वोल्ट विभवांतर से जो है त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी की बात हो रही है, इसके द्वारा ग्रहण की गई जो एनर्जी जो होगी वह कितनी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसकी ग्रहण कितना होगा, अगर 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करेंगे तो इसका ऊर्जा कितना होगा, 1 वोल्ट इसकी ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 17। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, जब एक परीक्षण, देखिए जब एक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से जो किसी बिंदु जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब, देखिए लंब जो है अर्धक की जो है इसके अनुदिशा जो है लाया जाता है, तो बताओ तब किया गया कार्य क्या होगा। अब बताओ इसका कार्य क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जब एक परीक्षण आवेश को, जब एक परीक्षण के आवेश को अनंत से, देखिए अनंत की बात हो रही है, इन्फिनाइट से क्या करा जाए, किसी बिंदु द्विध्रुव के जो है लंब अर्धक के जो है अनुदिश जो है लाया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा। यानी वर्क जो होगा इसका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो बोलोगे इसे ये तो शून्य होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहां पर बात हो रही है क्या, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। बताओ इस जो है निकाय की स्थिति ऊर्जा आपका क्या है, एक क्या है, एक आपका प्रोटॉन है, ध्यान दीजिए एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरे के क्या आ रहा है, एकदम समीप आ रही है, एकदम करीब आ रही है। बताओ अब इसकी जो निकाय की जो स्थिति ऊर्जा होगी वो क्या होगी, घट रही होगी या बढ़ रही होगी या अपरिवर्तित रहता है ना, या अनिश्चित होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो बोलोगे सही जब अगर ये क्या होगा, समीप आएगी तो ये क्या होगी, इसकी स्थिति होगा ये आपका घट रही होगी। आंसर किसके साथ चले जाओगे, आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, घट रही होगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 19। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेशों अगर प्लस क्यू है, ठीक है, इसके बीच बल आपका क्या एफ है। यदि एक आवेश जो है स्थिर हो तथा दूसरे जो है
उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में जो है चक्कर लगाए तो चक्कर में जो है कृतकार क्या होगा। अब इसका कृतकार की बात हो रही है, इसका कृतकार जो होगा ये आपका क्या होगा, अगर आपका प्लस प्लस दोनों है तो इसका कृतकार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही जवाब है। और जो बच्चे डी लगा रहे बिल्कुल ही गजब की, आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है बहुत ही ज्यादा जो है शानदार जबरदस्त है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न देखिए, और एग्जाम में ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, एक एक क्वेश्चन याद करना जरूरी है सभी छात्र को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, W बराबर क्या होता है बताओ, क्वेश्चन के देखते के साथ आप लोगों का आंसर आना चाहिए। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है आपका P, ध्यान देगा, पी क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, यहां पर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा पी 1 माइनस कॉस थीटा। अगले क्वेश्चन की बात की 21 नंबर प्रश्न है, +8 जो है माइक्रोकुलाम तथा +12 माइक्रोकुलाम दो बिंदुओं को आवेश वायु में जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो स्थित है, इन्हें जो अगर 4 सेंटीमीटर निकल खिसकाए तो कृतकार क्या होगा। सिंपली इसका कृतकार जब आप लोग फाइंड कीजिएगा, इसका कृतकार निकलता है 5.8 जूल। बहुत बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हूं तो इसका जो हमको याद भी हो गया 5.8 जूल होता है। देखो ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ यहां पर देखो बहुत बार हम आपको बता चुका हूं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहां पर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करिए। देखो इस प्रकार का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मात्र 1 से 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत कम ही चांस था, पिछले साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन में 22 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। एक बात है क्वेश्चन 22 देखिए, एक धनावेश को जो है निम्न विभव देखिए, निम्न विभव के क्षेत्र से जो है उच्च विभव के क्षेत्र में जो है ले जाया जाता है, तो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी। तो आवेश की जब स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी, इंक्रीज करेगी यानी बढ़ेगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, इसकी जो आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी, वह बढ़ेगी, याद रखना। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23। अब देखिए 23 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समान धारिता एन संधारित्र को जो है पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसकी जो तुल्य धारिताओं का अनुपात हमने बताया हूं पहले भी, यहाँ इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो n² होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या किसी सूक्ष्म जो है देखिए किसी सूक्ष्म जो है विद्युत द्विध्रुव जो है मध्य बिंदु से जो है पूछा जा रहा है, क्या बहुत दूर यानी दूरी पर जो है विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है। अब बताइए समानुपाती जो होता है किसका होता है, आर के या 1/r के या 1/r² के या 1/r³ के। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यह जो समानुपाती होता है ये 1/r² के क्या हुआ समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा जाए अल्फा कण क्या है बताओ। अब देखिए बात हो रही है अल्फा कण की बात हो रही है, और अल्फा कण हम जस्ट आपको पहले बताया हूं, हीलियम का नाभिक जो होता है ये आपका अल्फा कण होता है। हमने आपको बार बार बताया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगातार यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक, याद रखना सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 26 में क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। अब देखिए बात हो रही परमाणु जो है इसके नाभिक में पूछा जा रहा है अवश्य रहेगा, लेकिन क्या रहेगा अवश्य, आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए 26 में क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो आंसर देखिए परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे बताओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फटाफट आंसर चाहिए सभी बच्चे का। परमाणु के जो नाभिक में जो है पूछा जरा अवश्य रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, प्रोटॉन अवश्य रहेगा, याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 27 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या प्रकाशिक, देखिए प्रकाशिक तंतु जो है इसका जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, सिद्धांत है विवर्तन पर आधारित है या व्यतिकरण या पुनः आंतरिक परावर्तन पर आधारित है या अपवर्तन की बात हो रही है। तो देखिए प्रकाशिक जो तंतु का जो सिद्धांत जो है यह किस पर बेस की बात हो रही है, यह आधारित होता है आपका पुनः आंतरिक परावर्तन पर जो है यह सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन क्या होगा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बात हो रही विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो है संबंधित नियम को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो है इसको क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसे कहते हैं ऑप्शन दिख रहा है, न्यूटन का नियम बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, ओम का नियम भी नहीं कहते हैं, एम्पियर का भी नहीं, फैराडे का नियम कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है, क्या ई बराबर mc² समीकरण क्या कहलाता है। जस्ट हमने आपको बताया था ई बराबर mc² समीकरण जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाता है। ऑप्शन क्या होगा बी इसका सही जवाब है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से आप लोगों को क्या करना है, याद जरूर करना। और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और डेली क्लास क्या कीजिए, डेली आप लोग अगर क्लास कीजिएगा तब आप लोगों का जो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल जो 2023 में रहने वाला बहुत ही जबरदस्त रहेगा, और आप लोगों का जो तैयारी है जो है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। इसलिए सभी बच्चे को जरूर लाइक करना, शेयर जरूर करना। अभी शुरुआत क्यों, आप सभी छात्र का बहुत डिमांड था कि सर जी मेरा फिजिक्स बहुत ही ज्यादा वीक है, फिजिक्स का क्लास भी नहीं हुआ और एग्जाम भी जो है नजदीक आ गया, सेंटअप एग्जाम भी होगा एंड उसके बाद एनुअल भी आपका होने वाला, सेंटअप कुछ ही दिन के बाद आपका शुरू होगा, कुछ ही हफ्ते के बाद। देखिए बात हो रही मूल गेट है। अब देखिए मूल गेट क्या है बताओ, 4 ऑप्शन दे गया, तो मूल गेट क्या होता है मैं आपको जस्ट बताया हूं, एंड और नोट, ये सभी आपका क्या होता है, मूल गेट होते हैं। आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन यहां पर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या होगा, एंड और नोट, ये आपका क्या है, मूल गेट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक स्टेट गुलाम क्या होता है, अभी जस्ट हमने आपको सभी को बताया, तो एक स्टेट गुलाम क्या होता है, 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस जो है 9 गुलाम होता है एक स्टेट गुलाम। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 गुलाम जो है एक स्टेट गुलाम होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 32। अब देखिए 32 में प्रश्न है क्या, यदि 2 सुचालक गोले जो है अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो, अभी यदि क्या है 2 सुचालक गोले हैं, इसको अलग अलग क्या किया जाए, आवेशित करने के बाद अगर इसको परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये जो होगा इसका दोनों का आवेश क्या होगा, संरक्षित रहता है, तो ऑप्शन क्या होगा 32 का बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 33 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न है क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो है निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो निकाय की जो स्थिति ऊर्जा होगी वह क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे इससे जी उसकी निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। अब देखिए बात हो रही क्या, वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका होता है बताओ, वोल्ट प्रति मीटर की बात हो रही है, और यह होता है आपका मात्रक किसका, विद्युतीय क्षेत्र का। याद है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 35 में प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है सदिश राशि है। अब देखिए सदिश राशि की बात हो रही है, तो सदिश राशि जो है विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो है यह क्या है, यह आपका सदिश राशि है। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद है सदिश राशि कौन होगा, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 36 में क्वेश्चन देखिए, टेस्ला इकाई होती है। अब बताओ टेस्ला जो है यह इकाई होती है, बोलोगे किसकी इकाई होती है, यह इकाई होती है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। टेस्ला जो इकाई होती है, लेकिन किसकी इकाई होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला। अगले क्वेश्चन की बात करें, 37 में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है क्या, किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इसके आवेश का जो मान होता है वह क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 36 में क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टेस्ला किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश जो है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का लेवल देख लो, किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, और सभी बच्चे का आंसर देखते कितने बच्चे सही उत्तर दे रहे। ओके बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक भी नहीं किए, क्या करें आप लोग, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। जितने स्टूडेंट हैं, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक कीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक किए ही नहीं, गलत बात है ना। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एकदम आग की तरह आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको फैला देना है ताकि सभी छात्र तक जो है यह वीडियो पहुंचे। ओके चलिए 37 में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस जो है 19 गुलाम होगा। क्या होगा, एक जो आपके दो किसी इलेक्ट्रॉन जो है, किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इसके आवेश का मान क्या होता है, ई बराबर क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जो है गुलाम होता है। ऑप्शन की अगर बात की जाए 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबक जो है चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। एग्जाम में बीमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो चुंबकशीलता की बीमा आपका देखिए MLT -2 और I -2, यानी आपको याद करने का तरीका दोनों में माइनस लगा रहेगा। ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है। अब देखिए यहां पर बात हो रही है क्या, सबसे अधिक किसका होता है बताओ।
देखिए बात हो रही विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाईएस्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसका होता है, आपके पास चार ऑप्शन है दिया जा रहा है, ये आपका हीरा का होता है, डायमंड का जो है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 40। अब देखिए 40 में क्वेश्चन पूछा जाए क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। 17 और 18 में लगातार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, यह जो इसकी पावर होती है वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, यानी इसकी जो शक्ति जो होती है पी बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। ऑप्शन क्या होगा 40 का सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1 ओम, देखिए 1 ओम जो समतुल्य है, 1 ओम समतुल्य क्या होता है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 42। चलिए धुरंधर स्टूडेंट एकदम मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है आप सभी को कि आप सभी का रिजल्ट जो है वो आपका शोर मचाना चाहिए, और सभी बच्चे का जो मेहनत है काफी ज्यादा जबरदस्त देखने के लिए मिल रहा है, इसी तरह लगातार मेहनत करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, अब आंसर लगाओ। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, आपके लिए डाउनलोड कीजिए वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करें सारी जानकारी बतलाऊंगा, तो सभी बच्चे इस वीडियो के साथ ध्यान से बने रहिए। पीडीएफ आप सभी छात्र को टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर सभी बच्चे टेलीग्राम में जुड़ना है। देखिए ऐसा ही मात्रक में जो है चुंबकशीलता का इकाई क्या होता है। अब देखिए बात हो रही है ऐसा ही मात्रक में जो है चुंबकशीलता जो होती है इसकी इकाई क्या होती है, आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो भी छात्र 42 का ऑप्शन क्या चूज करे, ऐसा ही मात्रक चुंबकशीलता हेनरी प्रति मीटर होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 42 का जो भी छात्र सी लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे ही मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर होती है, ऑप्शन में सी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो बच्चे चैनल से जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट डेली आपको लाइव क्लास 7 बजे होगी, तो आप लोग जैसे आपको क्लास शुरू हो आप लोग फटाफट दौड़े आपको क्लास में जुड़ना है। देखिए बहुत सारे बच्चे के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, उन सभी के लिए सभी बच्चे को एक बार चेक कर लीजिए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए, फिर भी ऑल बेल आइकन प्रेस कर लिए फिर भी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और डेली आपको क्या करना है, क्लास में जुड़ना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम का टाइम बहुत ही ज्यादा करीब आ। सभी बच्चे को क्या करना है, अभी गूगल में आना है, एंड आपको सर्च क्या करना है वो बतला रहा हूं, ध्यान दीजिए, आपको गूगल में आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, और सभी बच्चे का भी हम टेस्ट लगवाएंगे, जितने स्टूडेंट हैं अभी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का भी आप सभी को क्या करना है, टेस्ट लगाना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह कितना है। सभी बच्चे को, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर आपको क्या करना है, टेलीग्राम से सभी बच्चे को ज्वाइन होना, सभी बच्चे को भी टेस्ट लगवाएंगे और देखेंगे कौन कौन छात्र जो है आज के टेस्ट में एकदम कमाल करके आए हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए टेलीग्राम में सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना। देखिए आपको अभी आकर आपको गूगल में भी सभी बच्चे को क्या करना है, सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहां पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने यह पेज ओपन होगा, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली नीचे की ओर चले आना, और यहां पर आप लोग देख लीजिए साइंस की स्ट्रीम यहां पर देखिए है, यहां पर आपको क्लिक करने में क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह का सेक्शन दिखेगा, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स का आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, यहां पर देखो फिजिक्स का जो क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है सभी बच्चों को, यहां पर आकर आपको क्या करना है, क्लिक करना। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ क्लिक हेयर में क्लिक कर लेना। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका यह पेज खुल के आ जाएगा फिजिक्स का। अभी आपका 2022 का चल ही रहा है, जैसे आपका 2023 साल शुरू होगा यहाँ पर 2023 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल 2022 ही लिख दिया हूं, ओके। उसके बाद आपको टेस्ट लगाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये आपके लिए अभी टेस्ट लगाना है सभी बच्चे को। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। अब जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा, और यहाँ पर आप लोग देखिए चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव है, इसे आप लोग आराम से याद भी कर लीजिएगा, और एकदम जबरदस्त आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। एंड उसके बाद आपको क्या करना, टेस्ट लगाने के लिए आपको नीचे की ओर आना। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे की ओर चले आना। सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। एंड एक मिनट देखो, हाँ जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे देखिए 24 क्वेश्चन है,
टोटल देखिए यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में 26 क्वेश्चन है। एंड उसके नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाले बटन में क्लिक करना एंड अपना नाम डालना, जो भी आपका नाम है वो अपना यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो अपना टाइप कर लीजिएगा एंड उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। कूलाम आवेश बराबर होता है किसके बराबर होता है, जैसे आप लोग गलत है और सही, आप लोग ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट बताया 3 × 10⁻⁹ जो है ESU के बराबर होता है। आप लोग जैसे टिक करोगे यहाँ पर ग्रीन लग जाएगा और गलत टिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट को आपको क्लिक करना है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आइए, आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, आपके पास 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को टेस्ट लगाना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी सभी बच्चे को टेस्ट लगाना है, उसके बाद फिनिश पे आप लोग क्लिक करोगे। और बच्चे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे को क्या करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और साथ ही जिन भी स्टूडेंट को कुछ भी नोटिफिकेशन जैसे है पढ़ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देख लीजिए बिहार बोर्ड रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड रिलेटेड देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। आप लोग यहाँ से पूरी जानकारी जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए कोई भी जानकारी आपको पढ़नी है तो आपको लेटेस्ट एजुकेशन गैलेक्सी आपको टाइप करनी है। अब जैसे आप लोग टाइप करोगे सबसे ऊपर वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना एंड जो भी न्यूज़ पढ़ना है लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रजिस्ट्रेशन कार्ड लिंक एक्टिव हो, जितनी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी पूरी जानकारी आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके लिए हमेशा आप लोग टाइप कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी। वीडियो पसंद है लाइक